इंग्लिश में लिखा है इसलिए ज़रूरी नहीं कि सही बोल रहे हैं, ये इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। यहाँ गार्गी मुखर्जी कह रही हैं कि अगर ममता बनर्जी रिज़ाइन नहीं करती हैं, तो उनको गवर्नर फ़ोर्स नहीं कर सकते रिज़ाइन करने के लिए, और अगर वो रिज़ाइन नहीं करेंगी, तो गवर्नर प्रेसिडेंट रूल रिकमेंड कर देंगे और तब कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रूलर नहीं बन पाएगी। देखिए, ममता बनर्जी ने ना इलेक्शन हारने के बाद भी जब उनकी पार्टी मेजॉरिटी नहीं जीत पाई, रिज़ाइन करने से मना किया, ऑल्दो बाद की खबरें ये कह रही हैं कि वो रिज़ाइन करने वाली हैं। इन एनी केस, अगर वो रिज़ाइन नहीं करती है तो वैसे भी वेस्ट बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टेन्योर है वो ख़त्म हो रहा है 8 मई को। इसके रिप्लाई में भी लोग गलत ही रीज़न दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गवर्नर जब चाहे मिनिस्टर को हटा सकते हैं। ये भी झूठ है, ऐसा भी नहीं हो सकता। आपके लिए जो रेलेवेंट आर्टिकल है ना, वहाँ पे 172 है, जो कहता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर है 5 साल का, और 5 साल ख़त्म होने के बाद आपको नई लेजिस्लेटिव असेंबली बनानी पड़ेगी। अगर आप उसका टेन्योर एक्सटेंड करते हो ना, तो एक्सटेंड करने का एक ही तरीका है, नेशनल इमरजेंसी अगर लगी हो, लेकिन अभी नेशनल इमरजेंसी तो लगी नहीं हुई है। इसका मतलब है कि जैसे ही विधानसभा का टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, नई एमएलएज़ के सेट को आपने स्वर्न करना पड़ेगा, मतलब शपथ ग्रहण करवाना पड़ेगा। उसके बाद ट्रस्ट वोट करवा सकते हो, आप वोटिंग करवा सकते हो, फ्लोर टेस्ट जिसको कहा जाता है। और ये जो फ्लोर टेस्ट होगा, ये गवर्नर अपनी मर्ज़ी से बुला सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से इसको फ्लोर टेस्ट को करवा सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि मेजॉरिटी किसके पास है। और ज़ाहिर-सी बात है, जब नई एमएलएज़ आएँगे तो मेजॉरिटी तो टीएमसी के पास होगी नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशनली ये बहुत मुश्किल लगता है कि आप अपनी रेज़िग्नेशन के रोकने के बाद अपनी सरकार को बचा पाओ, इवन आफ्टर नॉट गेटिंग मेजॉरिटी इन द असेंबली। हाँ, एक तरीका ज़रूर है कि आप इलेक्शन पिटिशंस डालें। अगर आपको लगता है कि गलती हुई है, गलत तरीके से वोट को मैनिपुलेट किया गया है, तो आप इलेक्शन पिटिशन डालें और हाई कोर्ट्स के अंदर सभी कंस्टिट्यूएंसीज़ के इलेक्शंस को कंटेस्ट करें। उसके बाद शायद कुछ ना कुछ नतीजा निकल के आ सकता है।